हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएसआई पे मिथुन जायसवाल। बेटा जी, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, फिर उसके बाद हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंशिएशन और बहुत कुछ बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जाके उसको भी देख लेना। आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं क्या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता है और कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। बेटा जी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता क्या है? एक प्रॉब्लम, एक ऐसी इकोनॉमी की प्रॉब्लम, एक ऐसी इकोनॉमी की प्रॉब्लम जो क्या है, सभी कंट्रियों को फेस करनी पड़ती है। अच्छा सर, ये मतलब होता है कि हमको तो अब तक ये मालूम ही नहीं था। बेटा जी सुनो, इकोनॉमी देखा, इकोनॉमी मतलब कंट्री, कंट्री के अंदर आती है प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम कोई एक कंट्री नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सभी कंट्रियों को एप्लीकेबल होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो ऑल द कंट्री विदाउट एक्सेप्शन फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। हमने देखा ह्यूमन की वांट्स कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, उसके सामने उसके रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। वो ह्यूमन हो, कंट्री हो, सोसाइटी हो, कोई भी वस्तु हो, उनके अंदर रिसोर्सेज की क्या होती है, हमेशा लिमिटेशंस होती है। जैसे हमारे यहाँ पे कोल है, पेट्रोलियम है, सबकी स्कैरसिटी है। लेबर है तो लेबर क्या करता है, 24 घंटे हमारे लिए काम नहीं करता, वो हमारे लिए 8 घंटे ही काम करता है, तो वो भी तो स्कैरसिटी में काम होता है कि हमको उस 8 घंटे में उससे काम लेना है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंट्री के अंदर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, उसके सामने हमारे वांट्स कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अब हम कैसे हमारे स्कैर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जिससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उसी को बोला जाता है इकोनॉमी। और इकोनॉमी के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं। तो ये रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मैन मेड कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स, मनी, टाइम, ये सब क्या है, हमारे लिमिटेड है और उसका अल्टरनेट यूजेस है। हाँ जी, ये तो हमने देख लिया था। देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी अगर क्या हो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स को अनलिमिटेड रिसोर्सेज फुलफिल कर सकते हैं। अगर ये फुलफिल कर सकते हैं तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, या तो क्या हो, रिसोर्सेज का सिंगल यूज हो, मतलब अगर रिसोर्सेज सिर्फ एक ही जगह यूज होने वाले, जैसे मनी का सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज होने वाला है कि वड़ा पाव खरीदने के लिए यूज होगा मनी। मतलब क्या, अब हमको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे हैं, क्या मैं इससे दाबेली खाऊं, क्या क्या सैंडविच खाऊंगा, क्या पिज्जा खाऊंगा? नहीं, क्योंकि इससे मैं सिर्फ वड़ा पाव ही खरीद सकता हूं। लेकिन जब एक रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज होगा तो फिर सोचना पड़ेगा कि कहां मैं इसको यूज करूं ताकि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है जी, हाँ जी। तो एवरी इकोनॉमी सिस्टम के अंदर, मतलब हर एक इकोनॉमी के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि कैसे, जैसे कोई कंट्री होती है ना, वो सोचती है कि मैं अपने रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं ताकि हमारे लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एवरी इकोनॉमी सिस्टम बी द कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स, क्या होता है बताता हूं, रुको। एवरी इकोनॉमी सिस्टम क्या करना पड़ता है, उसको डील करना पड़ता है क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी से रिलेटेड टू द wants for them, they are generally central economic problem। मतलब क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी के पास तीन प्रॉब्लम होती है, क्या प्रोड्यूस करूं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाओ, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं, जो इकोनॉमी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम जो सभी को एप्लीकेबल होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी। और वो प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम होती है ये तीन तीन बातें होगी। ठीक है, क्या होगी, तीन बातें होंगी प्रॉब्लम की। पहला, क्या प्रोड्यूस करो, कौन सी आइटम को प्रोड्यूस करो। ठीक है, दूसरा, कैसे प्रोड्यूस करो, और तीसरा, किसके लिए प्रोड्यूस करो। बेटा जब मैं बोलता हूं ना व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसके अंदर आता है गुड्स, कि मैं कंज्यूमेबल गुड्स बनाऊं कि वॉर के गुड्स बनाऊं। अगर मेरे यहाँ पे वॉर छिड़ी है तो कंज्यूमेबल छोड़ो, देश पहले रहना चाहिए तभी तो लोग रहेंगे, तो वॉर के ऊपर ध्यान देंगे हम ज्यादा, वॉर के गुड्स बनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे शांति है, मस्त आराम से सब रह रहे हैं, तो वहां पे मैं कंज्यूमर गुड्स ज्यादा फोकस करूंगा। तो पहला तो क्या डिसाइड करो, कौन कौन से गुड्स बनाने हैं, और फिर उस गुड्स को डिसाइड करने के बाद कितनी क्वांटिटी बनानी है, क्या कितनी क्वांटिटी बनानी है। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आता है, पहले गुड्स को सिलेक्ट करो कि कंज्यूमर गुड्स की वॉर गुड्स, मतलब कौन कौन से, लिस्ट ऑफ गुड्स बनाओ। क्या बनाएंगे यहाँ पे हम, लिस्ट ऑफ गुड्स बनेंगे। हमने लिस्ट बना ली, अब लिस्ट में से किसकी कितनी कितनी
क्वांटिटी बनाएंगे, ये 10 केजी, ये 50 केजी, अरे ये तो 1000 केजी बनाओ जी। मतलब क्या है, गुड्स डिसाइड करो, गुड्स की क्वांटिटी फिर डिसाइड करो। वो क्या आता है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आता है, यहाँ पे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आएगा। क्या आएगा, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन कौन सी टेक्निक से किया जाता है, तो बेटा जी टेक्निक दो प्रकार की टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट टेक्निक और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हमारे पास अगर लेबर ज्यादा है ना बेटा, लेबर, तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास कैपिटल ज्यादा हो तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जो चीज आपके पास अबंडेंस है उस टेक्निक का यूज करेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, कौन सी टेक्निक यूज करनी है। और थर्ड प्रॉब्लम आती है किसके लिए बनाए गुड्स, एक पुअर पीपल के बनाए कि एक रिच पीपल के लिए बनाए। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे आता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है, ऑल इकोनॉमी फेस दिस, रिच और पुअर, मतलब रिच हो कि पुअर हो, सभी इकोनॉमी को ये तीन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। वापस से बोल दूं, वापस से, क्या है, एक इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, प्रॉब्लम होती है स्कैरसिटी की, कि वो स्कैरसिटी को कैसे यूज करेगी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की, ताकि इन लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो उसके अंदर तीन प्रकार की प्रॉब्लम आती है, क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे प्रोड्यूस करूं, किसके लिए प्रोड्यूस करूं। मतलब हाउ टू, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट के मतलब अंदर क्या आएगा, व्हाट के अंदर क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लेबर एंड कैपिटल। फॉर होम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल। तो देखो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे तीन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को देखा, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, देखो फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और कंज्यूमेबल गुड्स के वॉर गुड्स। और उसके अंदर भी क्या, एक बार जब गुड्स डिसाइड करो तो उसकी क्या डिसाइड करो, क्वांटिटी डिसाइड करो। क्या डिसाइड करो, क्वांटिटी। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है, कौन सा आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। अगर आपके पास लेबर ज्यादा है तो आप कौन सी चीज को एम्प्लॉय करोगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे। ठीक है, और अगर आपके पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा है तो आप अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करोगे। इन अ कंट्री लाइक इंडिया मैसिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, वी वांट एफिशिएंसी एंड वी नीड अ जॉब। मतलब क्या होता है, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो वहां पे आपकी इफिशिएंसी, क्योंकि लेबर प्रोडक्शन का, अब लेबर बेचारा, हम ह्यूमन बीइंग फास्ट, कितना फास्ट प्रोडक्शन करेंगे, तो वहां पे इफिशिएंसी डाउन हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पे आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट गिरेगा लेकिन इफिशियंसी बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ, हर एक चीज के अपने अपने बेनिफिट और नुकसान है। लेबर इंटेंसिव के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है लेकिन इफिशियंसी डाउन 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 डाउन, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर इफिशियंसी बढ़ती है लेकिन लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि लेबर यूज करूं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं। ओके जी, फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर क्लास ऑफ पीपल को देखना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए गुड्स को प्रोडक्शन किया जाएगा। क्या रिच क्लास के ऊपर फोकस करूं, मिडिल क्लास के ऊपर कि लोअर क्लास के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे आता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और बेटा जी ये जो प्रॉब्लम है ना, तो ये प्रॉब्लम तीन प्रकार की इकोनॉमी के थ्रू सॉल्व किया जाता है। एक सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, दूसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी और तीसरा आता है मार्केट या तो फ्री इकोनॉमी। ठीक है, अब बेटा जी ये सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या होता है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे बेटा जी क्या किया जाएगा, सेंट्रल प्लान। देखो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट, तो यहां पे सब कुछ कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट। हु डिसाइड, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे तो गवर्नमेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है, सोशल वेलफेयर का। गवर्नमेंट कभी भी मोटिव प्रॉफिट के पर्पस से बिजनेस नहीं करती, देश को नहीं चलाती, उसका मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर का होता है। तो यहाँ पे वो प्रोडक्शन क्या करेगी, प्रोड्यूस फॉर दोज सफरिंग, मतलब वो उन लोगों को टारगेट करेगी जिसको जो ज्यादा सफर कर रहे हैं, इवन इफ इट इंकर लॉसेस। यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे सेंट्रल प्लांट के अंदर क्या होगा, मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर का होगा। कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब होता है कंज्यूमर क्या चाहता है ना, वो हम नहीं देखेंगे, हम लोगों को देखेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, मतलब कौन से लोग हैं जिनको चीजें नहीं मिल रही, उनके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये क्या था, ये हमारा सेंट्रल प्लान इकोनॉमी था। तो बेसिकली सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसको कौन चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो चीज प्रोड्यूस करेगी जो मोस्ट ऑफ द पीपल को चाहिए, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को नहीं, जहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल को चाहिए ऐसे गुड्स। और ऐसे कौन से गुड्स होंगे, जो नेसेसरी गुड्स होंगे। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर कभी भी लग्जरी गुड्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता है, वहां पे नेसेसरी गुड्स के ऊपर फोकस किया जाता है। किसके ऊपर फोकस किया जाता है, नेसेसरी गुड्स के ऊपर फोकस किया जाता है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट होता है सोशल वेलफेयर का, प्रॉफिट मोटिव के ऊपर से नहीं जाती। यहाँ पे कंज्यूमर क्या चाहता है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। और प्राइस कौन सा रखना है, क्या रखना है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, अब देखो बेटा जी, यहां पे हमारा दूसरा आता है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, मार्केट मतलब गवर्नमेंट बोलते देख भाई मैं प्रोडक्शन नहीं करने वाला हूं, तुम प्रोडक्शन करो। मतलब पब्लिक को बोले ताकि पब्लिक तुम प्रोडक्शन करोगे। मतलब इसको बोलते हैं फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स। मतलब पब्लिक को बोल दिया जाता है तुमको जो प्रोड्यूस करना है करो, जो बेचना है बेचो। अब गवर्नमेंट बीच में से हट गई है, पब्लिक आ गई है। अब एक एंटरप्रेन्योर किस चीज को सेल करेगा, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो बेस्ड ऑन द डिमांड वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड के बेस पे सप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड मतलब डिमांड के बेस पे सप्लाई किया जाएगा। डिमांड ज्यादा सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम सप्लाई कम। यहां पे हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, पैसा। क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। प्रोड्यूस फॉर दोज हु कैन पे, जो लोग प्रोड्यूस करेंगे, जो लोग पे करेंगे, जिसका एबिलिटी है उसी के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा, बाकी किसी के लिए प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। फिर हमारा मार्केट के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैंने आपको बता दिया। यहां पे हमारा कंज्यूमर हमारा भगवान होता है। मतलब बोलेंगे कंज्यूमर बोल तेको क्या चाहिए, तेको ऐसा गुड्स चाहिए तो वो बना के देंगे, तेको वैसा गुड्स चाहिए तो वो बना के देंगे। यहां पे हम क्या देंगे, कंज्यूमर के पास सोवरेनिटी होती है, कंज्यूमर के पास बाइंग पावर होता है। ओके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो ये डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब प्राइस क्या होगी, ज्यादा कम, बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई के बेस पे होगा। और तीसरा आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मतलब जहां पे कुछ चीजें पब्लिक के ऊपर छोड़ दी जाएगी और कुछ चीजें गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी जाएगी। मतलब क्या सर जी, देखो जी हमारे यहाँ पे स्कूल्स जो है ना, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं तो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी है। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन वहां पे फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। ऐसा क्यों है, जब प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट स्कूल्स है तो गवर्नमेंट के होने की क्या जरूरत है बेटा जी, वो इसलिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की कितनी बार फीस बहुत ज्यादा होती है, प्राइवेट डॉक्टर्स की फीस ज्यादा होती है। अब जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर उनको वही फैसिलिटी कम रेट में अवेल हो जाती है। तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट क्या मोटिव क्या होता है, वेलफेयर का। तो गवर्नमेंट वो सारी चीजें अफोर्ड करवाती है जो लोगों को अवेल नहीं हो रही, और जो लोग अवेल कर सकते हैं, जिनके पास बाइंग कैपेसिटी है, उसके लिए पब्लिक सेक्टर देखा जाता है। मतलब पब्लिक मतलब एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है, और जिनके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है उनको गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मिक्स के अंदर नाम ही सजेस्ट करा कि वो इकोनॉमी जहां पे दोनों मिलके काम करते हैं, वो प्रकार मार्केट मतलब मार्केट फोर्स एंड गवर्नमेंट दोनों काम करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट का मोटिव होगा किसका, जब जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होंगे, और सोशल का मोटिव होगा जो गवर्नमेंट जिस एरिया में काम कर रही होगी। इंडिया के अंदर कौन सा मार्केट देखा जाता है, दोनों प्रकार का मार्केट देखा जाता है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट एंड वेलफेयर दोनों होता है। सोवरेनिटी भी होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बेच रहा है तो वो गवर्नमेंट वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स देगा, और जब गवर्नमेंट जब सर्विस प्रोवाइड करेगी तो उन लोगों को सर्विस देगी जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जैसे राशन कार्ड आपने सुना होगा ना, राशन कार्ड की दुकान, गरीबों को कम रेट के ऊपर दाल चावल और रोटी आटा वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, गेहूं वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो वो हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कम रेट पे। और वहीं पे जो प्राइवेट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो क्या करेंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास जाएंगे, वहां से गुड्स को खरीदेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे तो दोनों हो गया, मार्केट भी डिसाइड करा और गवर्नमेंट के हिसाब से भी चलता रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, मैंने पूरा चैप्टर आपको खत्म किया। इस चैप्टर के अंदर हमने इकोनॉमिक्स देखा है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स देखा, स्कैरसिटी देखा, और ये जो प्रॉब्लम्स होती है सभी को फेस करनी पड़ती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। और इसको हम दूर करते हैं आइदर सेंट्रल प्रॉब्लम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के थ्रू, मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू, या तो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ठीक है, फ्री मार्केट सप्लाई के थ्रू। उसके अलावा दूसरे टॉपिक्स भी हमने देखे, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, माइक्रो, मैक्रो।
आई होप ये जो चैप्टर नंबर 1 है आपको मस्त वाला आ चुका होगा। मैंने आपको सेंट्रल प्लान ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो प्रॉब्लम जो सभी गवर्नमेंट को फेस हो रही है, हर एक कंट्री को, उसको हम सेंट्रल प्लान कहते हैं। और उसको कैसे, उसके अंदर बेसिकली कितनी प्रॉब्लम्स होती है, 3 प्रॉब्लम, फॉर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। क्या होती है? 3 प्रॉब्लम 3 इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान जिसके अंदर गवर्नमेंट पिक्चर में आएगी, मार्केट प्लेयर्स, फ्री मार्केट जिसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, और मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें सेंट्रल भी काम करेगी एंड प्राइवेट प्लेयर्स भी काम करते हैं। और ये तीनों में से कोई हम एक को अडॉप्ट करते हैं, जैसे हमने इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है। और बेटा हमारी जो 3 प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वो तीनों प्रॉब्लम को इस इकोनॉमी के अंदर सॉल्व किया जाता है। समझ गए बेटा जी? ये जो चैप्टर मैंने बताया आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और एकदम स्पीड से बताया ताकि आपके सारे कंसेप्ट ब्रशअप हो जाए। ठीक है, अगर आप और ज्यादा और अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और अगर आप चांदखेड़ा, जनता नगर, न्यू सीजी रोड जैसे एरिया में रहते हो तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे फिजिकल क्लास श्रीधर इंस्टीट्यूट एट न्यू चांदखेड़ा एंड न्यू सीजी रोड। मैं आपको गारंटी देता हूं इससे बेस्ट और इससे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप सर हम तो दूर हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए आपको कोई भी चैप्टर के ऊपर रिवीजन चाहिए, हम जरूर से प्रोवाइड करेंगे। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय बेटा जी।